मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। पिछले साल 7 नवंबर 2021 से पूरे महाराष्ट्र भर में महामंडल के जो कर्मचारी हैं उनकी हड़ताल जारी है। फिर चाहे वो बस कंडक्टर हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे डिपो में काम करने वाले हो, अलग अलग यूनिट से जुड़े हुए महामंडल के सभी कर्मचारियों की हड़ताल चालू जो है वो जारी है। और अब जो है आज के दिन करीब मैं समझता हूँ आज 22 तारीख आ चली है। 2022 में जो है हम कदम रख चुके हैं। साल बदल गया है मगर नहीं बदली है तो एसटी महामंडल वालों की तकदीर। अब तक आपकी मालूमात को मैं इजाफा करता चलूँ कि करीब 97 कर्मचारियों ने जो है आत्महत्या कर ली है, अपनी जानों की, अपनी प्राणों की आहुति दे दी है। मगर अब तक जो है हुकूमत ने उनकी कोई भी बात मानने से इनकार कर दिया है। अब तक उनकी कोई भी डिमांड जो है मंजूर नहीं हुई है। हाई कोर्ट में भी जो है चल रहा है मुकदमा और आज जो है हाई कोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है। बहुत करके जो है आज करीब मैं समझता हूँ कि 4 बजे के आसपास जो है हुकूमत ने जो अपना एक पक्ष डाला है उसके बारे में जो है कोई ना कोई एक निर्णय आ जाएगा। इसी चीज़ को लेकर आज जो हम मालेगांव बस स्टैंड पर खड़े हैं। मेरे पीछे जो है एसटी महामंडल के वो तमाम कर्मचारी बैठे हुए हैं जो 7 नवंबर से अपने अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको बताते चलूँ कि कुछ बस जो है वो रोड पर अभी निकली है मगर उसमें भी सबसे बड़ा जो ट्विस्ट और सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि बस को ड्राइविंग करने के लिए कम से कम 48 दिन की जो ट्रेनिंग है वो मस्ट होती है, वो ज़रूरी होती है। उसके बाद ही जो है कोई ड्राइवर सड़क पर जो है गाड़ी निकाल कर चला सकता है। मगर इस तरह की सिचुएशन को देखते हुए जो है इस तरह का पालन ना करते हुए कुछ ऐसे नौसिखिया ड्राइवरों को रोड पर निकाल दिया गया सिर्फ 1 दिन की ट्रेनिंग से। और आए दिन जो कहीं ना कहीं छोटे बड़े हादसा की खबर भी हम लोगों को मिल रही है। वो वीडियोज़, वो तस्वीर भी हम आपसे शेयर करेंगे। फ़िलहाल हम यहाँ जो बैठे हुए हैं इनका पक्ष जानने के लिए आए हैं। इस बीच में जो है जमीयतुल उलमा ने, चाहे मालेगांव हो चाहे धुले हो, उन्होंने आगे आकर इन एसटी कर्मचारियों की मदद के लिए जो है कुछ राशन किट पहुँचाने की कोशिश की कि अदना सी कोशिश हो ताकि हमारे और आपकी तरह इनके घरों के चूल्हे भी जो ठंडे ना पड़े, इनके बच्चे भूखे ना मरे। मगर इतने महीनों तक ये जो है अभी तक अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं मगर उम्मीद की किरण जो अब तक जो है नहीं सामने आई है। इनकी डिमांड ये है कि रियासती हुकूमत में जो है महामंडल की जो है उसका विलय हो, उसको शामिल किया जाए। मगर उनकी इस मांग को जो है अभी तक कहीं भी जो है पूरा होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। इन्हीं से पूछते हैं कि अब तक के इनके मामला जो है कहाँ तक पहुँचे और इनकी अब जो चालू है हड़ताल, ये जो इनका जो संप चालू है इसके बारे में जो है ये क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा हमारे जो मालेगांव जो डिपो है उनके जो हेड मैकेनिक है उनसे, माड़ी साहब, उनसे जानना चाहूँगा। माड़ी साहब, क्या कहना है आपका? आज आपके माध्यम से मैं मालेगांव डिपो, एसटी डिपो की ओर से यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो ये दुखौटा है वो जब शुरू हुआ था 7 नवंबर 2021 को, उस टाइम 27 लोग हमारे शहीद हो गए थे। उनकी शहीद होने के इसमें हम जो दुख में बैठे थे तो आज वो दुख का 108वां दिन है और 8वें दिन आज तकरीबन 92 कर्मचारी हमारे शहीद हो चुके हैं। फिर भी गवर्नमेंट हमारी जो मांगे हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। तो हमें सिर्फ संविधान, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लिखित जो संविधान है उस पर भरोसा है और हमारी केस जो है वो कोर्ट में चल रही है। तो आज हमारी केस का बहुत ही अहम दिन था 22/2/22। इस दिन के हम बहुत ज़्यादा नज़र लगा के बैठे हैं कि इस दिन हमें कम से कम शासन नहीं तो न्यायालय ही हमारा न्याय करे और हमें जल्द से जल्द कुछ अच्छी खबर सुनाए कि हमारे जो 92 कर्मचारी शहीद हो चुके हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। जो विलीनीकरण का मुद्दा है वो हमें न्यायालय के तरफ से न्याय मिलेगा और हमारा विलीनीकरण होगा और ये जो हमारा दुखौटा है ये ख़त्म होगा। अगर ये न्यायालय की ओर से भी हमें न्याय नहीं मिलता है तो हमने क्या करना, हमें भी अभी कुछ सुझाई नहीं दे रहा। लेकिन हमें हमारे जो वकील साहब है डॉक्टर गुणवत्न सदावर्ते,
इन पे बहुत ज़्यादा भरोसा है कि वो जिस जिगर से जो जिद्द से ये हमारा लड़ा जो है उसके लिए उन्होंने जो पाटिंबा दिया है और जो लड़ रहे हैं उनको हम दुआ करते हैं कि उनको अच्छी लड़ाई में हमारी विजय हो, इसके लिए वो सपोर्ट करते हैं उसके लिए कि हमें वो विजय श्री ही दिलाए और हमारा विलीनीकरण हो। अच्छा, एक बात जो है ख़ास तौर से लोगों में एक चर्चा बहुत ज़्यादा चल रही है, जैसे अभी 10th के 10वीं के पेपर्स हैं, 12वीं के पेपर्स हैं, बच्चे जो अलग अलग देहातों से खेड़े पाड़े से यहाँ पर आते हैं और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि आप लोगों ने एक ज़िद लोगों की तरफ से, कुछ लोगों की तरफ से ये बात बोली जा रही है कि आप लोगों ने एक तरह का ज़िद बांध लिया है या एक तरीके के से जो है कि हठधर्मी है, आप ये नहीं देख रहे हैं कि वो बच्चों के फ्यूचर को क्या होगा। अगर मालेगांव की बात करें तो करीब करीब 65 रूट यहाँ से जो है 65 अलग अलग दिशा में यहाँ से बसें जाती हैं, मगर मुश्किल से अभी 2, 5 या 10 के करीब जा रहे हैं। इस तरह के जो है आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, मगर जो आप एक अपना पक्ष लेकर चल रहे हैं, आपकी अपनी भी जो एक डिमांड जो है वो आपके हिसाब से वो सही है। इस बारे में मैं चाहूँगा कि आपका कोई साथी अगर ये थोड़ा सा स्पष्ट लोगों को, समाज को जिस तरीके से बातें जा रही है, तो आपका अपना एक पक्ष जो है इस मामले में क्या है, अगर वो कोई आप में से उसकी स्पष्टीकरण करे तो मैं समझता हूँ ज़्यादा। देखिए, हमारा जो पक्ष है वो पहले दिन से ही बिल्कुल साफ था कि हमें विलीनीकरण चाहिए, लेकिन आप जो हमें हठधर्मी बता रहे, ये हमारी हठधर्मी नहीं है, ये हठधर्मी राजहट है, ये इसे राजहट कहा जाता है। ये शासन ने ये खुद होके हट करके बैठी है कि हम इनको देंगे ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको अगर कुर्सी पे बिठा दिए तो आप कुछ भी राजहट कर बैठे और 92,000 लोगों को एक तरफ ऐसा खींचने की कोशिश करे। ये तो सरासर अन्याय हो गया है हमारे साथ। हम नहीं हट धर रहे, हम तो आज भी सेवा करने के लिए तैयार है, लेकिन वो इतने लोग मर गए तो कम से कम उन्होंने ये सोचना चाहिए कि इनका जो है वो सही है। वो अगर राजहट नहीं करते तो अब तक ये मसला हल हो चुका होता, लेकिन उनको हट धर्मी की वजह से ये कॉमन आदमी को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। ये तो हम भी देख रहे हैं, हमारे भी कुछ रिश्तेदार है, बुजुर्ग है, स्टूडेंट्स है, बच्चे हैं, उनको भी तकलीफ हो रही है। हम भी तो सेवा देना चाहते, लेकिन उनके राजहट की वजह से ये लड़ा जो है वो लंबा होते जा रहा है। आज भी वक्त है, अगर न्यायालय भी अगर कुछ करना चाहे तो वो भी तो उनका ही मानेंगे कि अगर वो देना चाहते हैं तो न्यायालय थोड़ी कहेगा कि इनको मत दो। अगर वो देना चाहे तो आज भी दे सकते हैं। खाली उन्होंने सदावर्ते साहब को बुलाना चाहिए और उनको जो है टाइम बॉन्ड लिख के देना चाहिए कि हम देने के लिए तैयार है। आज भी जो कॉमन आदमी की जो तकलीफ है वो दूर हो सकती है। जाहिर सी बात है कि ये जो 92-97 लोगों ने जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, इनको कोई शौक़ नहीं था, मगर एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए थे, नाउम्मीद हो गए थे, और नाउम्मीद होने के बाद उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। ये जो आज कर्मचारी बैठे हैं, आज नहीं कल अगर हुकूमत इनकी बात मान भी ले तो ये तो अपनी नौकरियों पे लौट जाएंगे, मगर उन 92-97 जानों का क्या, उनके परिवार का क्या, उनके बीवी बच्चों का क्या, जिनके बीच जो है उनके घर का कमाने वाला चला गया। मेरे साथ यहाँ पर नामदेव माड़ी साहब मौजूद हैं, ये भी एसटी कर्मचारी हैं। मैं चाहता हूँ कि ये भी अपना पक्ष यहाँ पर रखें। मैं मालेगांव आगार नामदेव माड़ी, जब तक मैं ये अपना हमारा दुखोड़ा चालू हुआ, जब से मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ये बेटा हम है कि जो हमारा जब तक विलीनीकरण नहीं होता तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं आहे। दुसरी गोष्ट अशी आहे की प्रवासी हे आमचं दैवत आहे आणि ही एस टी आमच्या खेड्यापाड्यातून सर्व जनतेला सेवा देऊ शकेल अशी आमची इच्छा आहे, परंतु प्रशासन या गोष्टीला मान्य नाही किंवा आमच्या मागणीवरती त्यांचा दुरावा आहे, लक्ष नाही। खरोखर आम्ही जनतेची इतकी सेवा करतो तर आम्ही हर एक ठिकाणी हात दिला तिथं गाडी थांबवतो, परंतु आमच्याकडे प्रशासनाचं लक्ष नाही। प्रशासन फक्त
आपल्या स्वार्थापोटी किंवा आपला पक्ष वाचला पाहिजे किंवा आपलं मतलब झालं पाहिजे म्हणून या ठिकाणी त्यांची भूमिका ठाम ठेवत आहेत. परंतु कर्मचाऱ्यांच्या या 70 वर्षाच्या लढ्याला ते म्हणजे कुठलाही भाव म्हणजे हे देत नाही, श्रेय देत नाही. पण आमचं एकच ध्येय आहे, इतक्या दिवस मेलो आहे मी, इतक्या दिवस इथून पुढे आम्ही आता एकच वेळेस मरणार आहे, पुन्हा 17 वेळेस मरणार नाही आहे. आमच्यामधून जवळजवळ 92 ते 100 कर्मचारी हे शहीद झालेले आहेत. त्यांचा हा दुखवटा आम्ही आज पाळत आहोत. आम्हाला न्याय मिळेल तो फक्त विलिनीकरणातून. आमची कुठल्याही पगारवाढीची मागणी नाही आहे. परंतु प्रशासन हे जे आपले भारतीय नागरिक आहेत, जे आपले दैवत आहे, यांच्यासमोर हे भूलतापा देत आहेत किंवा त्यांची दिशाभूल करत आहेत. ही दिशाभूल नको आहे, कारण यांनी ग्रामीण भागात एस टी चालू केली पाहिजे आमच्या विद्यार्थ्यांना. कारण आमचे जेवढे बी कर्मचारी आहेत जे इथं मालेगाव डेपोमध्ये 450 ते 500 कर्मचारी, यांचे सर्व नातेवाईक वगैरे हे खेड्यात आहेत. हे खेड्यातून शहरात आलेले आहेत. शहरात यांचा घर भाडं, यांचं सर्व लाईट बिल, यांचं किराणा हे ते वगैरे 11 ते 12,500 किंवा 15,000मध्ये काहीच होत नाही. म्हणून आम्ही यांच्या जाचाला कंटाळून किंवा यांच्या दडपशाहीला किंवा यांच्या हुकुमशाहीला कंटाळून या ठिकाणी हे आमचा जो दुखवटा आहे मरेपर्यंत आम्ही सादर करणार आहोत. परंतु कसं आम्हाला न्याय दिला पाहिजे. आम्ही न्यायिक हक्क मागतोय, संविधानात जातोय. आमचे सन्माननीय गुणरत्न सदावर्ते साहेब जोपर्यंत आम्हाला हा निकाल किंवा आम्हाला त्यांच्या बाईटमधून आम्हाला कळवत नाही तोपर्यंत आम्ही माघार घेणार नाहीत. कारण हा आमचा लढा हा अविरत चालू ठेवणार आहे. आणि कुठल्याही संघटनेविरुद्ध हा लढा आहे, कुठल्याही पक्षाचा विरोध नसताना हा लढा आहे. फक्त कर्मचाऱ्यांनी हा लढा पुकारलेला आहे. आणि त्यातच आमचे मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री यांचं जे संविधानावरती जे 30 सदस्यीय अहवाल आहे त्यांचे काय मोहर असेल ते आमच्यासमोर आजपर्यंत आलेलं नाही. परंतु जी बी असेल, नकारात्मक असो किंवा पॉझिटिव्ह असो किंवा सकारात्मक असो, त्याला आम्ही जुमानत नाही. परंतु आम्हाला फक्त या ठिकाणी फक्त विलिनीकरण आणि विलिनीकरण हाच मुद्दा घ्यायचा आहे. आणि जे आपले उपमुख्यमंत्री बोललेत, तुम्ही किती शेंडेखोडा, आम्ही रोपटं लावणारच आहोत. परंतु तुमचं रोपटं लावत असताना तुमच्या धरणात पाणी असलं पाहिजे. रोपटं उगेल का? किंवा यांच्या एवढ्या 92 ते 95 लोकांच्या हे मळ्यावरती पाय देऊन पुढे जाणार आहेत, हे आम्हाला मान्य नाही आहे. आम्हाला फक्त न्याय एकच हवा पाहिजे. आमचे जे कर्मचारी मृत्युमुखी झालेत की शहीद झालेत त्यांच्या कुटुंबियांना न्याय मिळाला पाहिजे. आणि जे आमचे निलंबित, सस्पेन्शन, डिसमिस, बडतर्फ हे जे कारवाया आहेत या सर्व मागं घेतल्या पाहिजे. या कारवाया मागं झाल्याशिवाय आम्ही या ठिकाणावर उठणार नाही आहोत. आमचा विलिनीकरणाचा लढा हा कायमस्वरूपी असाच चालू राहणार आहे. आणि आमचे महाराष्ट्रातून जे कर्मचारी निलंबित झालेत म्हणजे 9,000 ते 9,500 पेक्षा कर्मचारी बडतर्फ केलेत. कमीत कमी 49 ते 50,000 कर्मचाऱ्यांवरती यांनी कारवाया केल्या आहेत. या सर्व कारवाया रद्द होतील आणि ह्या कारवाया रद्द झाल्यानंतर आम्हाला न्यायिक हक्क मिळेल. आम्हाला शासकीय कर्मचारी म्हणून घोषित करतील. त्याच टायमाला आमचा हा लढा मागे घेतला जाईल. आणि आम्हाला तोपर्यंत आम्ही विलिनीकरण होत नाही, जोपर्यंत आम्हाला आमचे दैवत गुणरत्न सदावर्ते साहेब हे त्यांच्या बाईटवरून किंवा त्यांच्या मुलाखतीतून सांगत नाही तोपर्यंत आमचा हा लढा कायमस्वरूपी असाच चालू ठेवणार आहोत. आणि हा लढा अविरत पुढं आम्हाला आजची 22 तारीख आहे, शेवटची तारीख आहे. परंतु याच्या पुढं जरी तारीख पडली तरी आम्ही या ठिकाणी ठाम आहोत आणि विलिनीकरण घेतल्याशिवाय राहणार नाही. कामगार एकजुटीचा, कामगार एकजुटीचा, सब हम सब का साफ कहना है कि हम कोई पक्ष, कोई राजनीति या कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर इस तरह की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं. हमारे हक की लड़ाई और अपने हक की लड़ाई जो है उसके लिए संविधान ने हमको हक दिया है और संविधानिक ये लड़ाई है. और हम संविधानिक तरीके से जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं. किसी को परेशान करना हमारा मकसद नहीं है, जनता को परेशान करना हमारा मकसद नहीं है. हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से दूसरा परिवार जो है अपनी ज़िंदगी खुशहाली से जीते हैं, हमारा भी घर, हमारा भी परिवार, हमारे बीवी बच्चे भी जो है वो सुख चैन से जो है वो ज़िंदगी गुजारे, यही उनका कहना है. और मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले वक्त जो है मानव समाचार ने रिपोर्ट की थी, यहाँ एक शख्स हुआ करते थे, मेरे ख्याल से मराठे, पगारे नामी एक शख्स थे जो इसी भी भीड़ में बैठे थे. आज जो है आपको बताता चलूँ कि उन्होंने भी जो है सुसाइड यहाँ कर लिए. लास्ट टाइम हमारे कैमरे में वो शख्स कैद हुआ था, उनकी वीडियोज़ हमारे चैनल पर दिखाई
बताई गई थी, मगर आज जो है ये इनके बीच नहीं, उन्होंने भी सुसाइड कर लिया। ऐसे एक नहीं कई एक दुख भरी दास्तान इनके बीच से आ रही है, जिनके बारे में जो है अपने हक की लड़ाई ये लड़ रहे हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी बैठी हुई हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है। हमारे साथ यहाँ पर सारिका वाघ जी हैं, उनसे पूछना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है। सारिका जी, ये जो पूरा श्रम चल रहा है पिछले कई महीने से, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। आपके कुछ साथीदार करीब 92-97 के आसपास उनका आंकड़ा है, वो आज इस दुनिया में नहीं है, लड़ाई लड़ते लड़ते तो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गया, आज इस दुनिया में नहीं। आपका क्या कहना है? सर्वात प्रथम तुमच्या चॅनलचे मी आभार व्यक्त करते। आज आमचे 92 कर्मचारी मरण पावलेले, शहीद झालेले। आमचं ज्या दिवशी विलिनीकरण होईल, खरी श्रद्धांजली आमची त्यांना तीच राहणार आहे। 92 कर्मचारी जरी आमचे मरून गेले, सरकारला काही जाग आलेली नाही आहे। त्यांनी आमच्या दुःखावरती मीठ चोळण्याचंच आत्तापर्यंत काम केलेलं आहे। कारण सरकार हे आतापर्यंत आम्ही त्यांना भरपूर हे केलं, पण त्यांनी आम्हाला काही कोणत्याही प्रकारचा सपोर्ट केलेला नाही। आता आमचा फक्त न्यायदेवतेवर विश्वास आहे, संविधानावरती विश्वास आहे। आज जोही निकाल लागेल आमचा, आम्ही न्यायालयाच्या पुढे आम्ही जाणार नाही। जो निकाल लागेल आम्हाला तो मान्य असेल आणि आमचं विलिनीकरण होईल हे आम्हाला माहिती आहे, आणि ही श्रद्धांजली आमच्या 92 कर्मचाऱ्यांना आमच्याकडनं राहणार आहे। सारिका जी का कहना यही है कि हमको हुकूमत पर भले ही भरोसा ना हो, मगर इस देश के संविधान पर भरोसा है, हमको कोर्ट पे भरोसा है, और जो भी निर्णय आएगा हमें उसका इंतज़ार रहेगा। उन्होंने एक गुहार लगाई है न्याय से भी, न्यायपालिका से भी, कि उनके साथ इंसाफ किया जाए, उनकी अनदेखी न की जाए। ऐसे ही लोगों की आवाज़ बनकर हमेशा मानव समाचार सामने आया है। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज़, हमेशा सच के साथ।